नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है शून्य में। श्रावण का देखो महीना चल रहा है तो हम आपके लिए लाए भोलेनाथ शिव शंकर शंभू उनकी एक बढ़िया सी कहानी। अब ये कहानी है माँ सती, दक्ष राजा के यज्ञ के बाद की कहानी है। होता क्या है कि दक्ष राजा के यज्ञ में जहाँ पे माँ सती उनकी पुत्री होती है तो बड़ा ही एक घोर पाप हो जाता है, क्योंकि दक्ष राजा महादेव शंकर भगवान का अपमान कर देते हैं। उस टाइम पे ये होता है कि जो सती है, जो माँ पार्वती का पिछले जन्म की कहानी है, वो अपना देह त्याग कर देती है अपना उसी वक्त पे। और बहुत ज़्यादा शंकर भगवान को जब पता चलता है, विनाश हो जाता है। अब ये पूरा किस्सा ख़त्म हो चुका है। अभी ये हुआ है कि सब लोगों का वहाँ पे संहार हो गया, दक्ष राजा का भी संहार हो गया। सब लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करने पे महादेव ने सब लोगों को रिवाइव कर दिया। जो भी वहाँ पे पंडित जी आए हुए थे, बहुत सारे देव लोग आए थे, पर दक्ष राजा को एक बकरी का सर दे दिया वापस। उनका प्राण तो दिया पर बकरी का सर था, क्योंकि जो हमारा सर होता है वो अहंकार का प्रतीक होता है। तो उनके अहंकार का उनको हमेशा याद रहे कि उन्होंने क्या गलती की थी और उनकी सज़ा भी मिले अहंकार की। पर ये सब होने के बाद अब शंकर भगवान जो है वो बड़े ही दुखी है। और इस समय पे कहानी हमारी शुरू हो रही है, जहाँ पे शंकर भगवान माँ सती के शव को अपने हाथ में रख के तांडव नृत्य कर रहे हैं। अब ये तांडव नृत्य करते 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 वो एकदम उदास हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो वाइफ है, उनकी पत्नी है, उनकी साथी है, माँ सती है, माँ शक्ति है, वो जा चुकी है उनको छोड़ के। जबकि ना तो शंकर भगवान की इसमें कोई गलती थी, ना माँ सती की गलती थी वो सिर्फ और सिर्फ दक्ष राजा की थी। तो इसलिए वो एकदम दुखी है। और तांडव नृत्य करते 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 वो इतने ज़्यादा दुख में, पीड़ा में है कि पूरी सृष्टि का विनाश होना शुरू हो चुका है। अगर ये तांडव नृत्य ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि पूरा का पूरा संसार का, समस्त ब्रह्मांडों का, अनंत ब्रह्मांडों का नाश हो जाए। तो यहाँ पे ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं, बहुत सारे देव देवी देवता जानते ही है, पर किसी में हिम्मत नहीं कि शंकर भगवान को तांडव नृत्य के बीच में जाके कोई ये कहे कि अरे शिव जी आप शांत हो जाइए। तो अरे जब शिव जी खुद मेडिटेशन में, ध्यान में होते, तब भी उनको कोई डिस्टर्ब करता है तो उनकी तीसरी आंख खुल जाती है। अभी तो वो दुखी और तांडव कर रहे हैं, तो किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही, कौन जाएगा उनको शांत कराने। तब सब लोग जाते हैं विष्णु भगवान, नारायण जी के पास, और कहते हैं कि देखो प्रभु आप ही हो जो अभी शिव जी को समझा सकते हो और उनको शांत कर सकते हो। तो नारायण भगवान, विष्णु जी कहते हैं कि देखो मैं कर दूंगा। पर वो चाहते तो है, पर वो दूर से जाके जब देख रहे हैं ना, तो वो समझदार है। देखो विष्णु जी है ना, वो बड़े ही समझदार हैं। उनको पता है कि अगर कोई डिप्रेस्ड इंसान को आप जाके कहोगे कि थोड़ा सा वाई आर यू सो सैड, तो वर्क नहीं करता। अगर कोई एंशियस है, उनको आपको जाके ये कह दो कि अरे थोड़ा सा चिंता मत कीजिए, तो इट डजेंट वर्क लाइक दैट। तो विष्णु जी को पता है अगर मैं शिव जी को जाके अभी ये कह दूंगा कि आप थोड़े से कम दुखी हो जाइए, ऐसे तो नहीं होगा। जब तक उनके हाथ में, शंकर भगवान के हाथ में माँ सती का शव है, तब तक वो शांत होने से रहे। पर विष्णु जी को ये भी पता है कि वो शव उनके हाथ में से ले लिया तो बड़े गुस्से हो जाएंगे, तो करे क्या। तो विष्णु जी एक काम करते हैं, अपना सुदर्शन चक्र लेके शिव जी के तांडव नृत्य के साथ उनका रिदम अपने सुदर्शन चक्र से मैच कर देते हैं। अब जैसे जैसे शिव जी तांडव नृत्य कर रहे हैं, एक एक अपना जो स्टेप रख रहे हैं, सुदर्शन चक्र एक एक टुकड़ा कर रहा है सती माँ के जो शव है उनका। ऐसे धीरे 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 करके 51 स्टेप्स लेते हैं, 51 स्टेप्स लेते हैं शिव जी, और 51 सुदर्शन चक्र उसके टुकड़े कर देता है उनके शव के। ये 51 टुकड़े जब 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 एक एक करके जो गिर जाते हैं, उसी से रचना होती है हमारे शक्तिपीठों की। 51 शक्तिपीठ जो आज जिसमें मेजॉरिटी ऑफ शक्तिपीठ आज भारत में है। कुछ शक्तिपीठ ऐसे भी है, शायद 6, कि जो भारत के बाहर है, क्योंकि वो टाइम पे अखंड भारत जो होता था वहाँ पे। तो अब ये शक्तिपीठों की रचना की कहानी है। पर इतनी देर में क्या होता है कि शंकर भगवान को, क्योंकि शव चला गया है ना धीरे धीरे करके, तो सडनली रियलाइज़ होता है कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, लाइट लग रहा है एकदम। तो बड़ा ही गुस्सा आ जाता है कि अरे मेरी पत्नी एक तो मेरे से छीन ली आज के दिन, और अब मैं तांडव कर रहा था तो उनका शव भी चला गया। कौन है वो, किसने ये किया अधम कृत्य कि जिसने मेरी पत्नी का शव मेरे से छीन लिया। ठीक है, तो अभी वो आंखें बंद है उनकी, वो एकदम भाव विभोर है। तो वो सीधा का सीधा एक श्राप दे देते हैं कि जिसने मेरी पत्नी से मेरे को दूर किया है, जिसने मेरी पत्नी का शव मेरे से दूर किया है, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम भी अपनी पत्नी से दूर होंगे, तभी तुमको पता चलेगा कि ये मेरी पीड़ा क्या है। धीरे से वो आँख खोलते देखने के लिए कौन है उनका अपराधी, और सामने दिख रहे हैं नारायण विष्णु। और विष्णु जी वहाँ पे खड़े सिर्फ स्माइल कर रहे हैं।
पर शंकर भगवान को झटका लगता है कि मैंने किसको श्राप दे दिया, अभी तो मेरी पत्नी चलेगी, मेरी अब मैंने विष्णु जी को भी श्राप दे दिया, उनकी भी पत्नी उनसे चली जाएगी क्या। तो वो थोड़े से काम डाउन हो जाते, बोलते कि अरे मुझे पता नहीं था आप थे, मैंने तो आपको श्राप दे दिया, अरे मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। तो विष्णु जी कहते हैं स्माइल करते हुए, नहीं आपने कुछ गलत नहीं किया, आज से हज़ारों साल बाद मैं जन्म लूँगा, रावण नाम का एक असुर आएगा, महाराक्षस आएगा, उसको मारने के लिए मुझे जन्म लेना पड़ेगा राम बन के, तब ये जो आपका दिया हुआ श्राप है ना, ये मुझे बड़ा ही काम आएगा। तो बोलते बस अब जो होना था वो हो चुका, अब शंकर भगवान आप शांत हो जाइए। तो शंकर भगवान बोलते नहीं, फिर भी गलती तो हुई, आपको इतना बड़ा श्राप दे दिया, तो मैं भी आज एक आपको वादा करता हूँ कि जब आप राम बन के जाएंगे रावण का वध करने, तो मैं भी आपके साथ आऊँगा। आपकी पत्नी मेरे श्राप से दूर हुई है ना, तो मैं आपका दास बनूंगा और मैं ही मदद करूंगा आपकी पत्नी को आपको वापस ले आने में। यही है शंकर भगवान जो बनते हनुमान। तो आज हमने राम के और सीता के, कभी देखो राम और सीता ना साथ नहीं होते, पहले वो गए तो उनको वन में जाना पड़ा, रावण उनको दूर ले गया, फिर वापस वो रावण से बचा के लेके आए, तो हुआ क्या कि सारे जो अयोध्या के वासी थे उनके चक्कर में वापस राम और सीता जुदा हो गए। फिर राम भगवान तो सीता माँ को वापस लेने गए थे, जब उनको पता चला लव कुश के बारे में, सबके सामने माफ़ी मांग के वापस लेने गए थे, तो सीता माँ ने क्या करा, धरती खुल गई और उसके अंदर सीता माँ समा गई। तो राम भगवान हमेशा इस चीज़ से दुखी रहे, कहीं ना कहीं राम और सीता का कभी मिलन ही नहीं हो पाया। तो ये जो रामायण है उसके पीछे की ये श्राप की कहानी आज हमने देखी, और किस तरह से शंकर भगवान हनुमान जी बन के, उनके दास बन के हमेशा राम की सेवा करते हैं, ये भी हमने देखा। तो इसी भावना के साथ शंकर भगवान की पूजा करते हैं। श्रावण महीना ख़त्म होने को आया है, तब हम हर हर महादेव शंकर भगवान का नाम हमारे दिल में रखते हैं। धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल शून्य को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ये वीडियो और लोगों के साथ शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कमेंट करना। जय श्री राम और हर हर महादेव।